जिनकी शहादत होती है और प्रधानमंत्री यहां आते हैं, रैली करते हैं और कुछ दूरी पर 2 जवान शहीद होते हैं, जम्मू के 2 घायल होते हैं और दुख के 2 शब्द, दुख के, उनकी शहादत पर शोक के 2 शब्द प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकलते, तो बताइए जम्मू कश्मीर को आपने नैरेटिव सेट करने के लिए रखा है, आपने पूरे देश की राजनीति चमकाने के लिए रखा है? क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता को, जम्मू कश्मीर के दुख से, जम्मू के जवानों की शहादत से आपको कोई मतलब नहीं है। आप तिरंगे की बात करते हैं, आप तिरंगे की शान की बात करते हैं, जिन्होंने तिरंगा अपने आरएसएस के मुख्यालय पर नहीं, कभी सालों साल 2000 तक लहराया, वो तिरंगे का मान सम्मान हमें समझाएंगे? अरे तिरंगा आन बान शान देश की, और हमें भारतीय जनता पार्टी से पूछने की जरूरत नहीं है कि तिरंगे का मान कैसे किया जाता है। आपने हमेशा तिरंगे का अपमान किया है, भारतीय जनता पार्टी। इसके अलावा कहते हैं फिर चीख और आंसू होंगे। 97 दिन, 25 अटैक, सिविलियंस का मारा जाना, शहीदों का मारा जाना, जो आतंकवाद पहले 2012 में कांग्रेस की सरकार में शून्य पर आ गया था, आज फिर चीख पुकार जम्मू में आ गई है। जम्मू में आतंकवाद सर फैला रहा है, पांव पसार चुका है, और ये कहते हैं अंतिम चरण पर है। ना आपने बॉर्डर छोड़े, ना घर छोड़े, सिविलियन मारे जा रहे हैं। आप कहते हैं चीख पुकार और आंसू, आपको आंसुओं से नहीं, सिर्फ वोट से मतलब है। अगर आपको आंसुओं से मतलब होता प्रधानमंत्री जी, तो हमारे एक जवान, शहीद जवान की शहादत पर आपने शोक व्यक्त किया होता। बड़ा दुख है कि आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और आपको अपने देश के जवानों से कोई सरोकार नहीं। फिर कहते हैं हर तरफ बम और धमाके, अरे गोलियां चल रही हैं जम्मू में। होम मिनिस्टर साहब, आप 3-3 रैलियां यहां कर रहे हैं और लगातार फायरिंग हो रही है आपके आने से पहले। शर्म आनी चाहिए आपको। बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादे, नोटबंदी होगी तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, 370 हटेगी तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। यही हाल है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। बड़े बड़े चेहरों से आकर रैलियां कर रहे हैं, सीधे साफ झूठ बोल रहे हैं, जम्मू कश्मीर की जनता को छल रहे हैं। फिर कहते हैं बेटियों का प्रॉपर्टी में खत्म होगा अधिकार। वाह, बेटियों को अधिकार इस देश में प्रधानमंत्री पहली अगर किसी ने बनाई तो कांग्रेस पार्टी ने बनाई, राष्ट्रपति अगर किसी ने बनाई तो कांग्रेस पार्टी ने बनाई, लोकसभा स्पीकर अगर बनाए तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया, 33% आरक्षण देकर महिलाओं को पंचायतों तक अगर लाया तो कांग्रेस पार्टी लाई। आप बेटियों के हक की बात करते हैं। बेटियों का हक सुरक्षित है और सुनिश्चित है। हमारी गारंटी सीधी महिलाओं के खाते में जाएंगी, हमारी गारंटी हर घर को प्रभावित करेंगी। ये आपके दोहरे चरित्र को बताता है। 10 साल में तो आप जम्मू कश्मीर की बेटियों को सबसे ज्यादा बेरोजगारी दे पाए, इसके अलावा कुछ नहीं दे पाए। 10 साल में तो आप यहां कुछ दे नहीं पाए, आगे आप क्या देंगे? कहते हैं समझौते करने होंगे स्वीकार। अरे समझौते तो आप कर रहे हैं, समझौते तो आप कर रहे हैं। जहां आपको जिससे फायदा, आज जिस पर अटैक करते हैं, कल अगर जरूरत पड़ी तो उसी के साथ सरकार बनाते हैं। समझौते तो आप करते हैं। आपको देश से नहीं, सिर्फ सरकारों से मतलब है, सिर्फ शासन से मतलब है। फिर बोलते हैं कि चुन चुनकर घरों को लूटेंगे। जम्मू में बगल में एक पति पत्नी की हत्या कर दी गई, खुले तौर पर मर्डर हो रहे, खुले तौर पर मर्डर हो रहे, तो क्या बेटियां बच रही हैं? क्या महिलाएं बच रही हैं? इसके अलावा बहुत सारे झूठे, गरीबों का फिर लूटेगा हक, पहाड़ी गुज्जर बकरवाल तक। झूठ की नई फहरिस्त रच दी है। अरे जम्मू कश्मीर के युवा को सबसे ज्यादा बेरोजगारी देकर, जम्मू कश्मीर की महिलाओं को सबसे ज्यादा बेरोजगारी देकर, स्पोर्ट्स कोटे को जो नौकरियां मिला करती थी वो छीनकर,
जम्मू कश्मीर के घरों को गरीब से और गुर्बत में लाने का काम तो आप कर रहे हैं। नौकरियां 62% नौकरियां खाली पड़ी हैं, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को नौकरियां ना देकर गरीब कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं या आप कर रहे हैं? 10 साल से जम्मू कश्मीर को गरीब आपने बनाया है। जम्मू की इकोनॉमी आपने बर्बाद की है। जम्मू के युवाओं का हक छीनकर बाहर के लोगों को दिया है। ठेकेदारी सिस्टम लाया है। हर काम आपका अपने दोस्त अडानी और अंबानी के लिए होता है। आपके दो दोस्त वही मीटर लगाएंगे, वही बिजली बेचेंगे, वही हर काम करेंगे। बाहर के ठेकेदार जम्मू में आएंगे तो जम्मू का युवा क्या करेगा? उनके हाथ में आपने क्या दिया है? क्या दिया है? गरीबी और गुर्बत नहीं दी। इसके बाद कहते हैं फिर से शुरू होगा विनाश और विकास का सत्यानाश होगा। कौन सा विकास? कौन सा विकास? कौन सा विकास? जहां स्मार्ट मीटर लगते हैं, जहां घरों के बिल बढ़ते हैं, जहां आटे, चावल, चीनी, दूध पर टैक्स लगते हैं, जहां बच्चों की पढ़ाई पर टैक्स लगता है, जहां हर डिपार्टमेंट में करप्शन होता है, जहां हर बड़े से बड़ी चीज पर प्राइवेट लोगों का कब्जा होता है, आप वहां की बात कर रहे हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर को तो आपने कुछ नहीं दिया। आपने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अरे आपने न सबका साथ दिया, न सबका विकास किया। आपने सिर्फ और सिर्फ इन 10 सालों में जम्मू कश्मीर का सत्यानाश किया है। इन 10 सालों में तो सत्यानाश तो आपने किया है। और बड़े बड़े विज्ञापन, बड़ी बड़ी चीजें छपवाकर आज आप सोच रहे हैं जम्मू कश्मीर की जनता को छलेंगे। आप जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं। ये मैं लेकर आई हूं 25 अटैक तो मैंने आपको गिनवाए। 5 माह में 13 हिंदुओं की हत्या। पंडित बोले हमें 24 घंटे में शिफ्ट करो वरना सामूहिक पलायन। कब की खबर है ये? कब की खबर है ये? 2019 के बाद की है। भाजपा के एलजी साहब बैठे हैं, ऊपर बैठे 2 लोग यहां सब कुछ चला रहे हैं। ये कश्मीर में अक्टूबर 2021 में शुरू हुआ गैर मुस्लिम हत्याओं का सिलसिला। टारगेट किलिंग किसकी हुई? किसकी हुई? मेरा सवाल है, चोरी और सीना जोरी गलत भी करेंगे और चीख चीख कर झूठ भी बोलेंगे। आज भाजपा का ये नया नारा जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। सत्यानाश भी करेंगे और चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर झूठ भी बोलेंगे, जुमले भी छोड़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा। देखिए, हश्त ऐसी कि 80% पंडितों ने कश्मीर छोड़ा। कर्मचारी बोले हम डिप्रेशन में हैं। ये भाजपा राज है। मैं अपील करूंगी अपने कश्मीरी पंडित भाई बहनों से कि सोचिए, समझिए और इस दोहरे चरित्र को पहचानिए। आपके नाम पर सिर्फ और सिर्फ वोट लेने का काम ये कर रहे हैं। आपके नाम को भुना रहे हैं। आपको लगातार प्रोटेस्ट करने पड़ रहे हैं, लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं, जीरो, शून्य, शून्य। ये बात करते हैं, कुछ नाम है, सतीश भट्ट, राहुल भट्ट, राकेश पंडित, माखनलाल बिंद्रू। ये कौन है? टारगेट किलिंग में मारे गए लोग। और किस समय? किस समय? अभी तो ना महिलाएं बख्शी जा रही हैं, ना युवा बख्शे जा रहे हैं, ना बुजुर्ग, ना किसान, न नौकरी पेशा व्यक्ति, न खिलाड़ी, कोई नहीं, कोई नहीं। तो ये जो बड़े बड़े इश्तेहार अखबारों में डाल डालकर
आप जम्मू के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, झूठे भाषण दे रहे हैं। अब उससे जम्मू कश्मीर की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद इस वोट का अधिकार उन्हें मिल रहा है। इस वोट के अधिकार को जम्मू कश्मीर के लोग जाया नहीं जाने देंगे। महिलाओं के बारे में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो नम्रता जी आपको ब्रीफ करेंगी, क्योंकि यहाँ की महिला हैं, महिलाओं के बीच में रोज रहती हैं, उनका दुख समझती हैं, दर्द समझती हैं। आपको खुद से नम्रता जी ये बताएंगी कि क्या पीड़ा है जम्मू की महिलाओं की। सम्मुख सारे मुद्दे रखे और इन मुद्दों से आप अनभिज्ञ नहीं हैं। आप सबने इन चीज़ों को सड़कों के ऊपर कवर किया है। महिला अत्याचार की बात अगर हम देखें कि पिछले 10 वर्षों के अंदर जिस तरह से महिलाओं के अपराधों की घटनाओं में वृद्धि हुई, दूसरे नंबर पे आज जम्मू कश्मीर आता है दिल्ली के बाद, जहां महिला अपराध में वृद्धि हुई है तकरीबन 15%। अब उसमें वृद्धि होना ही अपने आप में बताता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है वहां बढ़ते हैं, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमेशा से संरक्षण देने का काम करती है महिला अपराधियों को। हमने ये बाहर पूरे देश भर में देखा कैसे उन्होंने मणिपुर में आज भी चुप्पी साधी है, किस तरह से महिला पहलवानों पे क्या किया। इसी तरह से अगर हम जम्मू की बात करें, 7,000 लोगों को जो अपराध जो रजिस्टर करवाए गए उसमें 7,000 अपराधी पकड़े गए, उसमें से सिर्फ 95 अपराधियों को सजा होती है, जिसका आंकड़ा सिर्फ 1% है। क्या ये शर्म की बात नहीं? जो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, जो बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, कहाँ सुरक्षित है आज बेटी? आप बताइए, ये समाज का हिस्सा है। आज एक दाम्पत्य का मारा जाना, अगर समाज में इस तरह के आज चीजें हो रही हैं, क्या महिला उससे अनभिज्ञ है? क्या महिलाओं के तरफ जो अपराध आज बढ़ा है आप सबने उसे कवर किया है? लेकिन मैं बात करूं अगर एलजी प्रशासन की, एनआरएचएम की बेटियों को किस तरह से सड़क पे घसीटा गया, जम्मू की किस तरह से आशा वर्कर के साथ दुर्व्यवहार किया गया, आप सब उसका जीता जागता आपने सबने कवर किया। और मैं आप सबका उस वक्त भी शुक्रिया अदा करती थी कि जम्मू के मीडिया और नेशनल मीडिया ने उसे कवर किया था। तो ये सब कब हुआ? ये सब तब हुआ जब भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर के अंदर राज्य आया, और विशेषकर 2019 के बाद जब हमारी राइट्स को आउटराइटली रिजेक्ट किया गया, हमारी महिला जो आयोग था उसको यहाँ बंद कर दिया गया। तो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो हमेशा से महिला विरोधी मानसिकता का प्रतीक रही है। हमने इनके भाषणों में वो सब चीजें पाई हैं और हमें उल्लेख मिलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिला विरोधी मानसिकता की रही है। आज सबसे पहली मार जो उन्होंने हमारे पे की, रसोई पे, आज गृहिणी का गृहस्थ जीवन व्यस्त करना कितना मुश्किल हो गया। अगर आटे दाल की कीमतें देखें तो सीधे 100% उसमें बढ़ोतरी हुई है। चावल की बात करें तो 46% की वृद्धि हुई, आटे की बात करें तो 90% की वृद्धि हुई। अगर हम सरसों के तेल की बात करें तो आप खुद जानते हैं कितना मुश्किल हो गया है आज उसमें 26-24% की वृद्धि होना। मूंग दाल, अरहर की दाल, तमाम दालें, अगर मैं ये कहूं कि मोदी तेरा देखा कमाल, मुर्गा सस्ता महंगी दाल, तो ये गलत नहीं होगा। एक घर का आटा चाल का बजट बिगाड़ने वाली सरकार आज हमें बताती है। आज वो सरकार जिसने बच्चे के पेंसिल पे, रबड़ पे, कॉपी पे टैक्स लगा दिया, बच्चे के दूध दही पे टैक्स लगा दिया, वो बताती है कि वो कैसे हमारा सुधार करेगी। जम्मू कश्मीर का अगर बेड़ा गर्क किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और 2019 के बाद यहाँ बैठे हुए एलजी ने किया है। किस तरह से मेरे बच्चे का रोजगार छीन लिया, क्या उसमें महिलाएं नहीं थी? आज मैं अपनी बहनों से आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ और उन तक एक संदेश पहुंचाना चाहती हूँ। आप भूलिएगा मत जब वोट देने जाएं कि आज जो कहते थे कि हम सिलेंडर की कीमतों को कम करेंगे, 450 की सिलेंडर को 1100 करने वाली सरकार आप कैसे दोबारा चुनेंगे? आज 60 का पेट्रोल डीजल को 100 का दशक पर पार करवाने वाली सरकार को आपको नकारना है। आपकी थाली से 2 समय का राशन छीनने वाली सरकार को आपको नकारना है। किस तरह से उनकी
की जो नीतियां रही, आपके बच्चे का व्यापार छीनने वाले बंदे को आपको नकारना है। आम मध्यम वर्गीय जो आज परिवार है, किस तरह से आज महंगाई की मार से वो ग्रसित है, ये हम सब जानते हैं। किस तरह से उसके ऊपर स्मार्ट मीटर की मार दी गई। मुझे लगता है जितनी एक महिला परेशान हुई है अपने घर चलाने में, उतना कोई भी वर्ग नहीं हुआ। आज आधी आबादी अपना हक मांगती है, आज पूछना चाहती है कि हमारे से आपने वादे किए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, जिसके तहत हम आपको 10 वर्ष पहले लाए थे। आपने तो हमसे वो अधिकार भी छीन लिया, आपने वोट डालने का हक भी हमसे 10 साल तक हमें उससे भी अछूता रखा। आज आप बताइए, आपने महंगाई पे क्या कदम उठाए? महंगाई बढ़ाने पे तो उठाए, अपने उद्योगपति मित्रों को और अमीर करने के लिए तो उठाए, लेकिन मेरी गरीब बेटी के लिए आपने क्या किया? उसके लिए तो पढ़ाई करना भी मुश्किल कर दिया। पढ़ी लिखी बेटियां बेरोजगार हैं, पढ़ी लिखी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। आज आपने वो सब जो आप कहते थे कि पुलिस चौकी के अंदर आप एक डेस्क लगाएंगे महिलाओं के लिए, कहां है वो? मैं आज पूछना चाहती हूँ, महिला सुरक्षा पे आपने कौन से कदम जम्मू कश्मीर में उठाए? जम्मू के तहत आपने महिला सुरक्षा की बात करें, और महिला, अगर मैं उसके साथ महिला हेल्थ की बात करूं, फीमेल हेल्थ की बात करूं, उस पे आपके क्या कदम है? आपको बिग जीरो मिलता है आज आपकी रिपोर्ट कार्ड में। अगर मैं कहूं कि आप शून्य के भागीदार हैं तो कोई गलत नहीं होगा, कहीं कुताही नहीं होगी। जो अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह से मेरी बहन ने अभी आपके सम्मुख रखा कि अगर आज आतंकवाद है तो उससे भी सबसे ज्यादा अगर ग्रसित होती है तो महिला होती है। उसका भाई मारा जाता है, उसका भाई जो फौजी है वो मारा जाता है, उसका बेटा मारा जाता है, उसका पति मारा जाता है। आपने आज कितनी महिलाओं की, भाइयों से, कलाइयों से आज राखी का हक छीन लिया, सिंदूर का हक छीना। लेकिन आप क्या जाने, आप क्या जाने उस दर्द को, क्योंकि आज भी आप बेटियों का मजाक उड़ाने से मोदी जी भी नहीं चूकते हैं। आज भी विनेश फोगाट का, जिस तरह से मैं अभी भी ब्रिजभूषण सेंगर जिस तरह से बात कर रहा था, उनका एमपी जिसने पहले भी दुर्व्यवहार किया, आज भी करता है, आप उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो इससे साफ दर्शाता है कि आपका महिला सम्मान में आप दो शब्द कहने के लिए भी मुझे लगता है आपके पास नहीं, क्योंकि आप जीता जागता उदाहरण है कि आप महिला सम्मान बिल्कुल नहीं करती आपकी सरकार, और ना ही आप। तो मैं आपसे आज ये कहना चाहती हूँ और आपके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ, और आपका भी ये फर्ज बन जाता है कि हमारी बात को आप लोगों तक पहुंचाएं। आज जो बेरोजगारी है उस पर सवाल पूछें। आज जो यहाँ पे आज जिस तरह से महिला सुरक्षा घेरे में आज प्रश्न चिन्ह है, उस पर आप प्रश्न पूछें। आज तमाम चीजें जो परिस्थितियां जम्मू कश्मीर की हैं, उसको बिगाड़ने का अगर किसी ने काम किया है तो ये मोदी शाह जी की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार है। और आज हमसे आके प्रश्न पूछते हैं, यहाँ के हालात बिगाड़ने वाले, हमारी चीजें, हमारी संसाधनों को छीनने वाले आज हक नहीं रखते कि हमसे प्रश्न पूछे। जवाबदेही है जनाब आपकी, कटघरे में आप हैं, जवाबदेही आपकी है, और आपको जवाब देने होंगे, आप मुंह नहीं छुपा सकते। मैं इसी के साथ मैं डॉली जी से दोबारा पूछना चाहूंगी, आप कुछ कहना चाहते हैं? धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप कम समय में भी हमेशा आते हैं,